गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हमने उसका इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में कर लिया था, एक बार हम लोग दोबारा से उसको शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमें टिश्यू के बारे में समझना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई टिश्यू क्या है। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स which have same origin, जिनका origin सेम हो, and perform सेम फंक्शन, और जो सेम फंक्शन परफॉर्म करें, ऐसे सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू को फिर हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। तो क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो एनिमल टिश्यू है इसको 4 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। जिसमें सबसे पहला है नंबर 1 एपिडर्मल, या इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिडर्मल या एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ देखा जाता है? अगर इसकी बात करें तो ये देखा जाएगा ऑर्गन के आउटसाइड और इनसाइड। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड और आउटसाइड एंड इनर साइड ऑफ ऑर्गन। ये किसी भी ऑर्गन के बाहर की तरफ भी होगा और अंदर भी होगा, ठीक है। और इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड सम अदर फंक्शन। आउटसाइड रहेगा तो प्रोटेक्शन है, और इनर वाला जो होता है वो अदर फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे सिक्रेशन, ये सब। इसके हम आगे इसको डिटेल में भी समझते हैं। जो सेकेंड हमारे पास आता है एपिडर्मल टिश्यू के बाद, सेकेंड वन है
माइक को म्यूट रखें। कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन है कनेक्टिव टिश्यू। ये किन्हीं दो टिश्यूज के बीच में या किन्हीं दो सेल्स हम बोलेंगे ऑर्गन के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू फिर फर्दर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम CT में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो आते हैं, एक आता है एरियोलर और दूसरा आता है एडिपोस। नेक्स्ट हमारे पास आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें भी दो आएंगे, एक आएगा टेंडन और दूसरा आएगा लिगामेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें भी दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा ब्लड और दूसरा आ जाएगा लिम्फ। और फोर्थ जो हमारे पास आता है, फोर्थ है कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें भी हमारे पास दो आते हैं, एक आता है बोन, दूसरा आता है कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद फिर हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यू में तीन आते हैं हमारे पास, एक आता है स्मूथ मसल, दूसरा आता है स्केलेटल मसल, और तीसरा आता है कार्डियक मसल। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो है, लास्ट वन, वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। और वो कौन कौन सी हैं? एक है न्यूरॉन और दूसरी है ग्लिया। जो ये ग्लिया हैं, इनका काम क्या होता है? ये होती हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ न्यूरॉन विद ब्लड वेसल। न्यूरॉन को ब्लड वेसल्स के साथ जोड़ने का काम करती हैं। तो ये हो गए हमारे चार एनिमल टिश्यू, जिसमें हमें आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कवर करेंगे आज। इस चैप्टर में हमें ये चारों टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। इन तीन के बारे में हमें मेनली पढ़ना है, बाकी जो नर्वस टिश्यू है उसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 21 के अंदर, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन तीनों को हमें यहाँ पर पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं एपिडर्मल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। आप लोग इसको ड्रॉ करिए और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। डन कर लिया सभी ने नोट डाउन? ये रब कर दें इसको। No, sir. ओके,
सर हो गया। चलिए, तो ये सभी ने नोट कर लिया है एपिथेलियल टिश्यू। अब हम शुरू करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एपिथेलियल या एपिडर्मल टिश्यू। एपिथेलियल या फिर हम इसे बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। तो एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में जो ये एपिथेलियल या एपिडर्मल टिश्यू हैं, ये सबसे आउटर टिश्यूज होते हैं। तो दे आर आउटर मोस्ट, और जैसा कि हमने समझा ये ऑर्गन के बाहर भी पाए जा सकते हैं और अंदर भी। तो जो आउटसाइड रहेगा वो क्या करेगा, आउटर एपिथेलियल टिश्यू और प्रोटेक्शन के लिए होता है। और अगर इनर की बात करेंगे, इनर एपिथेलियल टिश्यू और मैनी फंक्शन, ये कई फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें से एक है सिक्रीशन। ठीक है। अब अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो जैसे हम एक एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये फ्लैट सेल का एपिथेलियल टिश्यू है। इसकी सेल की शेप है वो कैसी भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, क्यूब शेप भी हो सकती है और कॉलम शेप भी हो सकती है। जैसे ये कोई एपिथेलियल टिश्यू हमने बनाया और इसके अंदर ये हमने इसके अंदर बना दिया न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और ओवल शेप का होता है इनका न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। ये कहाँ रहेगा, सेंटर में होगा और ओवल शेप का रहेगा। इनके अंदर एपिथेलियल टिश्यू में इनके नीचे यहाँ पर एक नॉन सेलुलर बिना सेल की लेयर देखी जाती है। हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बिना सेल की लेयर देखी जाएगी। नॉन सेलुलर मतलब ये सेलुलर कंपोनेंट की नहीं बनी हुई है, एक पर्टिकुलर सेल नहीं है, ये नॉन सेलुलर लेयर है। और इस लेयर को बोलते हैं या इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। जो ये ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक कलर की हमने न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाई है, ये हो गया आपका एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियल टिश्यू। इसके नीचे है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, इट इज नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट below the epithelial tissue। अब देखो, एपिथेलियल टिश्यू के पास ना कोई ब्लड वेसल नहीं होती, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू को जो नरिशमेंट है वो कौन देता है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्लड वेसल से नरिशमेंट लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा और एपिथेलियल टिश्यू को प्रोवाइड कराएगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट। बोलो भैया हर्षित कुमार। सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर लेयर होती है सर ये। हाँ जी। तो सर इसमें फिर ये बनती किससे है फिर, सेल ही नहीं होंगे तो फिर। सेल का मतलब इस तरीके से डिफाइनिंग स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ये कंपोनेंट्स अरेंज होके बनाते हैं। ठीक है, मतलब अपने पास का न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता इसके अंदर। जो सेलुलर कंपोनेंट है ना, न्यूक्लियस का होना
इसके अलावा अदर कंपोनेंट का होना, वो सब नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है एपिथेलियल टिश्यू को। तो हर एपिथेलियल टिश्यू के पास रहेगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की शेप देखें, एपिथेलियल cells are of different shape, like फ्लैट हो सकता है, क्यूब शेप हो सकता है और कॉलम शेप हो सकता है। ठीक है, ये तीन मेन शेप हैं इसकी, फ्लैट शेप, क्यूब शेप और कॉलम शेप। इतने पॉइंट्स आप नोट करें और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। चलिए डन, सभी ने ये लिख लिए होंगे पॉइंट, और अब कर देते हैं। और अब हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखिए सर एक बार बैक करना पेज। ओके सर। अगर जो इनका क्लासिफिकेशन देखें, ये हुआ एपिथेलियल टिश्यू। इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और तीसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अब सबसे पहले हम सिंपल की बात करते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये सेल्स की सिंगल लेयर का बना होता है, मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ सिंगल लेयर। ये एक ही लेयर का बना हुआ है, ये कहलाता है सिंपल। और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, ये किससे बना है, मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ मल्टीपल लेयर। ये मल्टीपल लेयर्स का बना होता है, ये मोर देन वन लेयर, इसलिए इसको एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल लेयर लेयर्ड एपिथेलियल। या फिर देखो कई सारी लेयर को, हर एक लेयर को स्ट्रेटा बोलते हैं, और कई सारी लेयर तो क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेटिफाइड, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और जो ट्रांजिशन एपिथेलियम टिश्यू है, इसकी खास बात क्या है, ये बना तो कई सारी लेयर का है, लेकिन जब ये स्ट्रेच होता है ना, जब इसमें खिंचाव आता है, तो ये सिंगल या डबल लेयर रह जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं मेड अप ऑफ multiple layer, but when it gets stretches, it remain single और डबल लेयर। जब इसमें स्ट्रेचेस आएंगे, जब ये खींचेगा टिश्यू, तो ये सिंगल या डबल लेयर रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आप लिखें। और इसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में।
फटाफट से क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। चलिए डन, सभी ने लिख लिया। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो एक हम पॉइंट तो इससे पहले लिख ही चुके हैं कि ये सिंगल लेयर का बना होता है, ठीक है। अब इसके कई सारे टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, वो शेप के भी आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास में आता है नंबर 1 है सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल या एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ फ्लैट सेल। ये फ्लैट सेल का बना है, ठीक है। इसकी सेल कैसी रहेंगी? अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। फ्लैट सेल की सिंगल लेयर से बना हुआ है ऐसे। और इसके अंदर क्या रहेगा? यहाँ पर इसके अंदर ये न्यूक्लियस देखा जाएगा जो सेंटर में होता है, और नीचे रहेगा इसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसे बना रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम। मेन आपको याद क्या रखना है इसमें? इसके एग्जांपल याद रखने हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ देखा जाता है। सिंपल स्क्वेमोस की अगर बात करें तो ये कहाँ देखा जाएगा? लोकेशन इन लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी। एल्वेलाई में और ब्लड कैपिलरी में देखा जाता है, ठीक है। दोनों एग्जांपल याद रखने हैं, एल्वेलाई में होगा, ब्लड कैपिलरी में होगा। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है, फर्स्ट तो हो गया ये स्क्वेमोस, सेकंड आता है क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल की अगर बात करेंगे तो ये कैसा होता है? ये होता है, ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। ये क्यूब शेप की सेल से बना हुआ है। इसकी सेल कैसी होती है? क्यूब शेप की होती है, तो इस तरह से दिखाई देंगी अगर। और इसके अंदर ये हो जाएगा न्यूक्लियस, और नीचे हो गया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये कहाँ देखा जाता है? इसकी अगर लोकेशन देखें तो ये होता है इन गोनैड्स में। गोनैड्स जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। टेस्टिस में, ओवरी में देखा जाएगा। इसका एक मॉडिफिकेशन है, जो सिंपल क्यूबॉइडल है ना, इनका एक मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन अगर देखेंगे इनका, तो मॉडिफिकेशन ये है कि क्यूब्स के ऊपर अगर सीलिया डेवलप कर जाएं तो वो बन जाएगा सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या एपिथेलियम, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा? ये तो हो गया क्यूब शेप,
इसके अंदर ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये हुआ आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर सरफेस पे क्या डेवलप कर गए हैं, सीलिया डेवलप कर गए हैं। और इसकी लोकेशन क्या रहेगी, इसकी लोकेशन रहेगी, ये देखा जाएगा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल के बाद तीसरा जो हमारे पास आता है वो है सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर ये कैसे बना हुआ है, इसमें होती हैं कॉलम शेप सेल्स, ठीक है, कॉलम शेप की सेल से बना हुआ है ये। और इसके कुछ मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है इसके, तो इसके ना 3 मॉडिफिकेशन। नंबर एक, अभी हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन की, तो वो रहेगा सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर हम कॉलमनर एपिथेलियम के जरिए जो सीलिएटेड रहेगा तो वो ऐसे दिखाई देगा आपको, कॉलम शेप सेल हो गई है। और कॉलम शेप सेल में ना न्यूक्लियस हमेशा बेस में रहता है, तो बेसल होता है इनके अंदर न्यूक्लियस, ये आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियस कहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ बेसल होगा। और ये हो गया इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर दिखाई देंगे ये सीलिया, ठीक है। और ये कहाँ देखा जाएगा, इसकी अगर लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन हो जाएगी आपकी, ये देखा जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में, और ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में रहेगा। फिर इसमें जो सेकंड मॉडिफिकेशन आता है वो है सिंपल, सिंपल या इसको बोल देते हैं सीधा सीधा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, माइक्रोविल्लाई आर प्रेजेंट ऑन सरफेस। इसमें सरफेस पे ना माइक्रोविल्लाई फिंगर जैसी प्रोजेक्शन देखी जाएंगी। मतलब देखो जैसे ये होगा कॉलमनर सेल, तो इनमें ना ऐसे ऐसे ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएंगे, इन्हें बोलेंगे माइक्रोविल्लाई। और ये ना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो अगर जो इनकी बात करें, इनमें जो ये फिंगर जैसे पोजीशन देखे जा रहे हैं, तो इसकी लोकेशन अगर देखेंगे हम, कहाँ देखा जाएगा ये लोकेशन, अगर इनकी देखोगे तो ये देखे जाएंगे आपके इंटेस्टाइन के अंदर, ये देखे जाएंगे इंटेस्टाइन, ठीक है। और लास्ट जो आता है बी हो गया ये, और सी वाला जो इसके अंदर है लास्ट वाला, वो है सिंपल कॉलमनर में जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे तो जैसे ये आपका कॉलमनर एपिथेलियम है, इसमें कुछ इस तरह से ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसका काम होता है सिक्रीशन। इसका काम क्या है, ये होती है फॉर
सिक्रीशन के लिए, जैसे म्यूकस सिक्रेट करना। और अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये किस में देखी जाती हैं, लोकेशन ये देखी जाती हैं गोबलेट सेल्स में। गोबलेट सेल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में म्यूकस सिक्रेट करती हैं। तो इनके साथ ये तीनों हमने कवर कर लिए, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है, इसको नोट करिए। और इसके बाद हम समझेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को। डन, सभी ने लिख लिया है ये? नो सर, 1 मिनट और। ओके, डन हो गया भाई? सर यस सर। ओके, तो ये हमने समझ लिया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम सिंपल के बाद बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सेकंड आता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और जैसे कि हम इसमें समझ चुके हैं कि ये मल्टीपल लेयर का बना हुआ है। इसके फिर अगर हम देखेंगे तो इसके भी कई टाइप होते हैं, 3 टाइप इसके भी हमारे पास आएंगे, वही शेप के भी हाथ पे रहेंगे। जिसमें सबसे पहला रहेगा, पहला है कंपाउंड स्क्वेमोस एपिथेलियम। कंपाउंड के लिए हम सी यूज करेंगे, कंपाउंड स्क्वेमोस एपिथेलियम। और ये किससे बना होगा, ये फ्लैट सेल से बना होगा। तो इसमें फ्लैट सेल्स की मल्टीपल लेयर रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड स्क्वेमस। इसमें ये हो जाएगा नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर न्यूक्लियस देखे जाएंगे। तो न्यूक्लियस हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डॉट डॉट लगा देंगे अंदर। इसका मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो है इसको फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, इसके 2 टाइप्स हैं। एक हो सकता है आपका केराटिनाइज्ड, दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड के साथ बात, दे हैव केराटीन, जिनमें केराटीन देखा जाए वो केराटिनाइज्ड। और इनकी लोकेशन कहाँ देखे जाते हैं, ये इनकी लोकेशन है, ये देखे जाते हैं पाम में एंड स्किन में। और दूसरे हैं नॉन केराटिनाइज्ड, तो दे डू नॉट हैव केराटीन, इनमें केराटीन नहीं देखा जाता। और ये कहाँ देखे जाते हैं, इनकी लोकेशन अगर देखोगे तो ये देखे जाएंगे इनर साइड ऑफ लिप्स, जो भी सॉफ्ट पार्ट होंगे लिप्स के इनर साइड में। इसके अलावा वेजाइना में देखा जाएगा, जो हमारे पेनिस की 4 स्किन है
उस पे देखे जाते हैं, फोर स्कैन में देखे जाते हैं, ये इनकी लोकेशन। तो पहला हो गया सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमोस के बाद सेकंड हमारे पास आता है, सॉरी सिंपल कह रहा हूँ, कंपाउंड स्क्वेमोस के बाद सेकंड हमारे पास आता है कंपाउंड क्यूबॉइडल। कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो इसमें जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप की होती हैं, नीचे वाली सेल्स क्यूब शेप की होती हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ हम जाएंगे इसकी जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे फ्लैट होने लगती हैं। ठीक है, और इसके नीचे ये हो गया इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस इसके अंदर पता ही है आपको, न्यूक्लियस रहेंगे। तो अगर इनकी हम बात करेंगे, ये जो क्यूबॉइडल है, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ये कहाँ देखे जाते हैं? इसमें हम एक पॉइंट लिखते हैं पहले, दे आर क्यूब शेप एट लोअर लेयर। और इनकी लोकेशन अगर देखें तो ये जो आपके क्यूबॉइडल हैं ये देखे जाएंगे डक्ट के अंदर, यानी कि डक्ट ऑफ पैनक्रियास, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास, इनकी डक्ट में देखे जाते हैं कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। फिर कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल के बाद लास्ट हमारे पास आता है सी, जो है वो है कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियल। ये सेम बड़ा सिंपल है, ये किसका बना हुआ है? कॉलम शेप सेल का बना है। ठीक है, और इसकी लोकेशन देख लीजिए सीधा, ये कहाँ देखा जाता है? लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो ये पाया जाता है आपका फेरिंग्स में और एनस में, फेरिंग्स में और एनस में देखा जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी। अब इन दोनों को पूरा करने के बाद अब हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करती है। तो अब हम समझते हैं ग्लैंड्स के बारे में। डन, आप सभी ने ये बना लिया होगा। अब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। सर बैक करना पेज। ठीक है भाई, हो गया। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स की अगर बात करेंगे तो ग्लैंड्स जो है ये ग्रुप है सेल्स का जो कि सिक्रीटरी नेचर का होता है। These are group of cells which are secretory in nature, जो कि सेक्रेटरी नेचर की है। सेक्रेटरी मतलब ये कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करती है।
इसमें अब ग्लैंड जो है वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। तो टाइप ऑफ ग्लैंड, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि कितनी सेलों से मिलकर बना है। तो इसमें पहला आता है यूनिसेलुलर, मतलब ये किससे बना है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो एक ही सेल का बना हुआ है वो कहलाएगा यूनिसेलुलर। और इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल आ जाएगा गोबलेट ग्लैंड या फिर गोबलेट सेल, जो क्या करता है, ये म्यूकस सिक्रेट करता है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा फिर मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ये किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, जो कि मल्टीपल सेल से बना है। और इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और भी जो अदर ग्लैंड है वो। तो पहला हमारे पास क्लियर हो गया ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिक्रीशन, इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है वो किस टाइप का है, किस तरह का है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है कि अगर जो वाटरी सिक्रीशन है जिसमें पानी ज्यादा है और प्लस कुछ एंजाइम देखे जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा सेरस ग्लैंड। तो पहला है सेरस ग्लैंड, इसमें क्या होता है, वाटरी सिक्रीशन है विद रिच ऑफ प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन बहुत सारे होंगे, प्रोटीन का मतलब एंजाइम रहेंगे। और वाटरी सिक्रीशन किसमें देखा जाता है, बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल है इसका सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा है कि जिसमें ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है, तो अगर जो ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है यानी कि ऑयल सिक्रीट कर रही हैं, तो वो कहलाती हैं ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड क्या करती हैं, दे सिक्रीट ऑयल। और तीसरा हो जाएगा आपके पास में म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड ये क्या करती हैं, दे सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिक्रीशन के बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन। तो हमने टाइप्स ऑफ सिक्रीशन के बिहाफ पे देख लिया, नंबर ऑफ सेल्स के बिहाफ पे देख लिया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं मोड ऑफ सिक्रीशन के बिहाफ पे, कि सिक्रीशन का मोड कैसा है। तो मोड ऑफ सिक्रीशन में नंबर 1 हमारे पास आता है कि अगर जो पूरी की पूरी सेल सिक्रीशन के टाइम पे ब्रेक हो जाए तो वो कहलाती है होलोक्राइन ग्लैंड। तो पहला है होलोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेल रप्चर एंड सिक्रीट, पूरी सेल ब्रेक हो जाएगी और सब्सटेंस सिक्रीट करेगी। इसका एग्जांपल है आपका ऑयल ग्लैंड। दूसरा आता है इसके अंदर एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल का सिर्फ टिप वाला पार्ट ब्रेक होता है और फिर सिक्रेशन होता है, ओनली टिप ऑफ सेल रप्चर टू सिक्रेट। इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा स्वेट ग्लैंड। ठीक है, और तीसरा है जिसमें बाय डिफ्यूजन हो जाता है, और उसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे
तीसरा जो होता है जिसमें बाय डिफिजन होता है उसको बोलते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड, इसमें कैसे होगा, सिक्रेशन जो होता है बाय डिफ्यूजन होगा। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा मेमरी ग्लैंड। एक मिनट, मेमरी ग्लैंड। अच्छा एक मिनट रुकिए आप, इसको ना एग्जाम्पल चेंज करेंगे। ये वाला जो स्वेट ग्लैंड है, जो ये है, एपोक्राइन में आएगा मेमरी ग्लैंड और इसमें आएगा आपका स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमने 3 क्लासिफिकेशन समझ लिए इसके। एक समझ लिया हमने नंबर ऑफ सेल्स के बिहाफ पे, दूसरा हमने देख लिया मोड ऑफ सिक्रेशन के बिहाफ पे, और तीसरा हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सिक्रेशन। तो तीनों देख लिया हमने, ये आप नोट करें। और इसके बाद हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि है डक्ट के बिहाफ पे, कि उसके अंदर डक्ट देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही। फटाफट इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। सर होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड, हाँ, होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो पूरी की पूरी सेल होती है ना वो ब्रेक हो जाती है, और उस सेल के ब्रेक होने से क्या होगा, जो भी उसके अंदर कंटेंट रहेगा वो सारा बाहर निकल जाएगा। जैसे ऑयल ग्लैंड के अंदर देखा जाता है, जो हमारे स्किन पे देखी जाती है ऑयल ग्लैंड, तो ये क्या करती हैं, पूरी की पूरी सेल ही ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होकर ऑयल प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन पे। चलिए नोट कर लिया आपने ये। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स सेल के बाद क्या लिख रखा है? कंप्लीट है वो, कंप्लीट सेल रप्चर। ओके डन, सभी ने कर लिया नोट डाउन ये? देखिए एक लास्ट, हाँ जी निधि बोलिए। एक लास्ट क्लासिफिकेशन हम और देख लेते हैं, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। सिक्रीशन जो है वो डक्ट के थ्रू हो रहा है या नहीं। तो अगर जिसमें डक्ट देखी जाए, सबसे पहला जिसमें डक्ट देखी जाए वो कहलाएंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे हैव डक्ट, इनमें डक्ट या ट्यूब देखी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, और भी हो सकती हैं, एक लिख लेते हैं हम लोग, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा जिनमें डक्ट नहीं होती वो कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, दे आर डक्टलेस, इनमें डक्ट होता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और तीसरा हमारे पास आता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इनमें दोनों पार्ट होते हैं, डक्ट वाला भी और डक्टलेस भी। दे हैव बोथ पार्ट, डक्ट एंड डक्टलेस, और इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियास। तो ये हमने समझ लिया तीसरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप तीनों क्लासिफिकेशन, ये जो हमने चारों क्लासिफिकेशन समझे हैं, इन चारों को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ तक एपिथेलियल टिश्यू जो हो गया है हमारा, इसको पूरा अच्छे से कवर करिए। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।